नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। विस्तार से तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले भोपाल से ही बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने बिल्डर से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बिल्डर के ऑफिस के बाहर पेट्रोल बम फोड़ा है। बिल्डर को धमकाने के लिए ऑफिस के बाहर पहुंचे बदमाश और पेट्रोल बम फोड़ा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज ऑफिस के बाहर लगे कैमरे में कैद हुए हैं। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने आरोपी बदमाश को पकड़ लिया है। अयोध्या नगर का ये पूरा मामला है और इस तस्वीर के जरिए विस्फोट होता हुआ भी आप देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ होकर बदमाश बिल्डर के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं बाइक पर सवार होकर। पेट्रोल बम यहां पर फोड़ा जाता है, विस्फोट होता है और बदमाश यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस में शिकायत की बिल्डर ने और उसके बाद फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई और विस्फोट की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 50 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी, लेकिन क्या विवाद अभी तक रहा, इस बारे में खुलासा नहीं। किस वजह से विवाद शुरू हुआ, इसकी पड़ताल भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। पूछताछ आरोपी से लगातार चल रही है। तो अयोध्या नगर का ये पूरा मामला, अच्छी बात यह कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश को फौरन गिरफ्तार कर लिया और ये तस्वीरें चिंता बढ़ाते हुए, क्योंकि इस तरह से बेखौफ होकर राजधानी में पेट्रोल बम फोड़ा जाता है। सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली भी ढेर हुआ है। चल्ला थाना क्षेत्र के पुट्टा पड़ू वन परिक्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। मौके से एक SLR भी बरामद की गई है और तेलंगाना ग्रेहाउंड फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई। तो सुकमा से जानकारी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का ये बॉर्डर, जहां पर नक्सलियों की सक्रियता भी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। यहां पर पुलिस और नक्सली के बीच एक बार फिर से मुठभेड़, एक नक्सली ढेर हुआ है। और अब मंडला से अगली बड़ी खबर है, जहां सुखतरा गगोरा रोड पर कार में एक लाश पाई गई है। अज्ञात व्यक्ति की लाश, कार के ड्राइविंग सीट पर ये लाश पाई गई। मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश और ये आशंका प्रथम दृष्टया पुलिस को लगी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, जांच में लगातार जुटी हुई है। मंडला की ये तस्वीरें आप देखिए। प्रथम दृष्टया जो केस समझ में आया है, पुलिस की तरफ से आशंका व्यक्त की गई है कि मर्डर है, लेकिन एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश इससे हुई है। हालांकि हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। क्या सामान यहां पर पाया गया इस कार से, अभी तक पुलिस को इस बारे में जानकारी है और इसीलिए तफ्तीश में पुलिस लगातार जुड़ी हुई है। सहयोगी कृष्णा इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। कृष्णा, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी अभी तक? बिल्कुल अवंतिका, बताना चाहूंगा कि यह जो पूरा हादसा है, करीब सुबह के आसपास ग्रामीणों ने यहाँ पर देखा है कि एक i20 जो कार है उसमें एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी मिली हुई है ड्राइवर सीट पर। और जो अब पहले प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है देखकर कि इसको कहीं पर मारा गया है, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है। उसके बाद इसे ड्राइवर सीट पर बिठालकर इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। कार को करीब 50 मीटर तक चलाया गया है, फिर उसके बाद इसे नाले की ओर गिराया गया है। तो इससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो ये हादसा हुआ है, इससे पहले कहीं मारा गया है बॉडी को, इसके बाद इसे हादसा देने की कोशिश की गई है। हालांकि जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर पता चलता जा रहा है, मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते जा रहे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। और मौके पर अभी जो महाराजपुर पुलिस है और हृदयनगर चौकी पुलिस है, वो दोनों मौके पर पहुंच गई है और FSL की टीम का इंतजार कर रही है। अवंतिका, चलिए, यानी कि पुलिस की तरफ से हो रही जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। शुक्रिया आपका कृष्णा जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती होगी। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई है। करीब 14,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। जल्द ही इसके लिए भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव इसके लिए भेजा था और वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। और अभी करीब 12,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है और अब ये जानकारी कि 14,000 पदों पर भर्ती होनी, यानी कि पदों की संख्या बढ़ सकती है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था वित्त विभाग तक और यहां पर मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी जल्द ही ऑफिशियल हैंडल पर जारी होगा।
और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत और 30 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 23 मई तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। 24 से 26 मई तक आवेदन में त्रुटि का समय दिया गया है, त्रुटि सुधार का समय। व्यापम के जरिए परीक्षा का आयोजन और प्रदेश भर में 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती होनी, इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 6,285 सहायक शिक्षक इसमें शामिल, 5,772 शिक्षक के पद होंगे। 432 व्याख्याताओं के लिए भर्ती परीक्षा होनी है। 10 जून से शिक्षक भर्ती परीक्षा का आरंभ होगा, ये जानकारी साझा की गई। और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां प्रदेश के 1.5 लाख छात्र आज नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। 13 जिलों में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर में कुल 14 केंद्र हैं जहां पर नीट की परीक्षा आज होगी। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन, 3 घंटे परीक्षा चलेगी और राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नीट के इस एग्जाम के जरिए दिया जाएगा। 10 सरकारी और 3 निजी मेडिकल कॉलेज में शामिल हैं। 2020 सीटें इसके लिए। परीक्षा के लिए छात्रों को जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना भी बहुत जरूरी। फुल स्लीव की शर्ट या कुर्ता पहनने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी सैंडल या स्लीपर पहनकर ही परीक्षा दे सकेंगे। शूज भी परीक्षा केंद्र के अंदर अलाउड नहीं। तो सख्त निर्देश, नीट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। कई सख्त गाइडलाइंस, जिसके लिए चेकिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। 3 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। एमपी नगर, सिग्नेचर 99 समेत कई ऐसे इलाके जहां पर सप्लाई आज बाधित रह सकती है। बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना शुरुआत से करना पड़ रहा है। मेंटेनेंस वर्क के चलते भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी समय से बिजली कटौती की सूचना सामने आ रही है। और आज भी कई ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर 3 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चा, दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम, वरिष्ठ नेताओं से कई अहम मुद्दों पर बात होगी। कई ऐसे स्थानीय कार्यक्रम भी दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो विधानसभा चुनाव भी इसी साल और इसीलिए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का सिलसिला एक बार फिर से बढ़ता हुआ। कई ऐसी योजनाएं जिससे मध्य प्रदेश को लाभ मिल सकता है, हो सकता है उन योजनाओं पर भी चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से हो। इसलिए कई विभागों के मंत्रियों से चर्चा और उसके बाद कई सारे ऐसे स्थानीय कार्यक्रम भी जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और अब चर्चा छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव आ रहे हैं। सुबह करीब 8:45 बजे पहुंचने का समय था। अब जल्द ही ये जानकारी साझा की जाएगी और प्रभारी सचिव चंदन यादव यहां पर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगे। 11 बजे रायपुर में मौजूद रहेंगे। उसके बाद अंबिकापुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस का बूथ अभियान लगातार चल रहा है। कार्यकर्ताओं को सशक्त करने का मकसद, इसी वजह से इस अभियान में चंदन यादव और मोहन मरकाम भी जुड़ेंगे। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा और एक महत्वपूर्ण बैठक 8 मई को सरगुजा संभाग की बैठक होगी। बूथ समीक्षा बैठक इसे नाम दिया गया है। 9 मई को बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर में संभागीय चयन कार्यक्रम भी होना है। 10 मई को रायपुर, दुर्ग संभागीय वक्ताओं के चयन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीसीसी अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बूथ सेक्टर जोन कमेटी के गठन की भी समीक्षा इसी बैठक में की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को लेकर बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। 10 मई के बाद आंदोलन की रणनीति साफ होगी। तेंदुपत्ता की उपज वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाएगा। चिन्हित 45 विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा खोलेगी बीजेपी। शराबबंदी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मुद्दा होगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने जरूरी दिशा निर्देश इसके लिए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिए हैं। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर, पेंशन योजना का विकल्प चुनने का कल आखिरी मौका है। 97% कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन लिया है। कल तक एनपीएस और ओपीएस में किसी एक को चुनने का मौका दिया गया है। कोई भी विकल्प नहीं चुनने पर एनपीएस लागू हो जाएगा। 2265 कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विकल्प चुना है।
8,962 कर्मचारियों ने अभी तक कोई विकल्प नहीं चुना है। 2004 के बाद ज्वाइन किए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम, जिसे एक बार फिर से बहाल किया गया है, विकल्प चुनने का कल आखिरी दिन। और बालाघाट जिले के कलेक्टर का एक लिखित आदेश इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल परसवाड़ा विधानसभा के भानुकोटा में बागेश्वर धाम सरकार की 2324 मई को कथा है, जिसमें आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों को यानी कि अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। जिला आयुष अधिकारी की ड्यूटी दातून और नित्य क्रिया के सामान का बंदोबस्त करने में लगाई गई है। कलेक्टर का कहना है कि ये अर्धशासकीय कार्यक्रम है। पूर्व विधायक किशोर सबरीते ने परसवाड़ा विधायक और राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे पर निशाना साधा। चूंकि कार्यक्रम पहली बार इस एरिया में हो रहा है, बालाघाट जिले में पहली बार इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है वो लाखों की संख्या में होते हैं। लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, यहाँ महाराष्ट्र के लोग आएंगे, यहाँ जबलपुर से आएंगे, डिंडोरी से आएंगे, मंडला से आएंगे, सिवनी से आएंगे, छिंदवाड़ा से, तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उसकी व्यवस्था, चूँकि मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, उस धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, और सभी लोग जो आएंगे धर्मालु, उनकी व्यवस्था करने भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग एमएलए वो चुनाव जीतेगा नहीं, इस तरह की जनचर्चा व्याप्त है। तो उसने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलवाया। तो आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर कथा का वाचन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि तर्क ये भी कि अर्धशासकीय कार्यक्रम है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों की सिर्फ इसलिए ड्यूटी लगाना कि दातून की व्यवस्था उन्हें करनी है। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, क्या जमीनी हकीकत यहाँ की, क्या सच में अर्धशासकीय कार्यक्रम है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में तैनाती अधिकारियों की, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है? देखिए, आपको बता दूं कि 2324 मई को बागेश्वर महाराज आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र परसवाड़ा में उनका कार्यक्रम है। वनवासी राम कथा का आयोजन किया गया है। उसमें ऐसा ही बताया जा रहा है कि अभी जो प्रथम देश सामने आ रही कि मंत्री रामकिशोर कांवरे जी हैं, उनके द्वारा उनको आमंत्रित किया गया यहाँ पे रामकथा करने के लिए, लेकिन अभी तक खुल के इस बात सामने नहीं आ पाई कि इनका आयोजक कौन है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी सामने मंत्री जी का ही नाम आ रहा है कि उन्होंने ही बुलाया है। तो 2 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम, उस 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए यहाँ पे 70 से ज्यादा जो अधिकारी एडीएम रैंक से लेके नीचे पटवारी तक ये ड्यूटी लगाई गई यहाँ पे। और जिस हिसाब से जो बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, तो उनका कहना साफ तौर पे कि अर्धशासकीय कार्यक्रम है और लाखों की संख्या भीड़ आने वाली इस कार्यक्रम, तो लाइन ऑफ ऑर्डर को लेते हुए पूरी व्यवस्था हमने ड्यूटी लगाई है सभी अधिकारियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक आयोजन मंडल से लेके निचले स्तर की नित्य क्रिया और दातून तक की व्यवस्थाओं के लिए अधिकारी की ड्यूटी लगाना, ये थोड़ी सी अतरज वाली बात सामने आ रही। इस प्रकार का आदेश जारी करना ये कहीं ना कहीं शंका जाहिर करती कि पूर्ण रूपेण ये शासकीय कार्यक्रम ही बनाया गया है इसको। जी बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बर्थडे पार्टी के बहाने बवाल काट रहे 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बर्थडे बॉय सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी। शिकायत पर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, फौरन कार्रवाई की। बिलासपुर की घटना, गिरफ्तार सभी आरोपी जांजगीर चांपा निवासी हैं। सरकंडा थाना इलाके के राजकिशोर नगर का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देखिए, बिलासपुर का ये पूरा मामला है। बर्थडे पार्टी मनाने को लेकर आयोजन था और हुड़दंग मचाया जा रहा था, इस वजह से पुलिस को यहाँ पर पहुंचना पड़ा। फौरन कार्रवाई की गई। बर्थडे बॉय सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 10 लोग हैं। फौरन पुलिस पहुंची और सभी को गिरफ्तार किया। आरोपी सभी जांजगीर चांपा निवासी बताए जा रहे। सरकंडा थाना इलाके के राजकिशोर नगर की यह पूरी घटना है। हंगामा किया जा रहा था बर्थडे पार्टी के बहाने और आम लोगों को इससे परेशानी हो रही थी और इसी वजह से पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ा। बर्थडे बॉय समेत 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगर आम लोगों को इस वजह से परेशानी होती है तो पुलिस को इस तरह से कार्रवाई करनी ही पड़ती है। शिकायत पर पुलिस यहां पर पहुंची थी। सभी आरोपी जांजगीर चांपा के निवासी बताए जा रहे हैं। सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से।
बर्थडे पार्टी के बहाने बवाल कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे सभी लोग। फौरन पुलिस ने पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। सरकंडा थाना इलाके के राजकिशोर नगर की पूरी घटना। आम लोगों की शिकायत पर ही पुलिस यहां पर पहुंची थी, चूंकि शांति व्यवस्था भंग की जा रही थी, इसी वजह से पुलिस को फौरन पहुंचकर कार्रवाई करनी पड़ी और यहां पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बर्थडे बॉय भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रायपुर से अगली बड़ी खबर की, जहां मेगा ब्लॉक की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। आउटर्स के स्टेशन पर स्टॉपेज को लेकर यात्री लगातार भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी भी एक बड़ी समस्या। 9 और 10 मई को मेगा ब्लॉक का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सुबह 9 बजे से ही रायपुर स्टेशन में आवाजाही बंद रहने वाली है। आज भी इसका असर, लेकिन 9 और 10 मई को बताया जा रहा है कि मेगा ब्लॉक का असर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक भी ट्रेन का स्टॉपेज ना यहां पर ना ही आउटर्स के किसी स्टेशन पर दिया गया है। हालांकि फिलहाल जहां जहां स्टॉपेज दिया गया है वहां पर्याप्त व्यवस्था नहीं यात्रियों के लिए, इस वजह से यात्री लगातार भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पटवारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। 2 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का एक गंभीर आरोप। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारी के पास दोनों ही छात्राएं पहुंची थी। परिजनों ने सूरजपुर अजाक थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और आरोपी पटवारी वहां से फरार हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी, पटवारी पर आरोप लग रहा है छेड़छाड़ का। दोनों छात्राएं जाति प्रमाण पत्र बनवाने पहुंची थी, लेकिन उनके साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई। नीमच के देहपुर गांव में किसान के खेत में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को सूचना देने के बाद टीम यहां पर फौरन पहुंची। मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को गांधी सागर में छोड़ दिया गया है। रेस्क्यू से जुड़ी ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नीमच की पूरी घटना, जिसमें किसान के खेत में मगरमच्छ दिखा था। फौरन वन विभाग की टीम को इस बारे में सूचित किया गया, रेस्क्यू किया गया। इधर इटारसी के पीपल ढाना में एक खेत में 7 फीट लंबा भारी भरकम अजगर देखने को मिला। किसान जब कामकाज के लिए जाते थे तो अजगर उन्हें देखकर बिल में घुस जाता था। रोजाना इतने बड़े अजगर के दिखने से लोगों में भी दहशत पनप रही थी और खेत मालिक ने वन विभाग को इस बात की जानकारी दी तो वन विभाग ने सर्पमित्र को बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। और अब खबर जशपुर से है, जहां विधायक विनय भगत का एक डांस वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जशपुर विधायक एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां पर पारंपरिक स्थानीय बोली नागपुरी गाने में गीत बज रहे थे और इसी वजह से खुद को रोक नहीं पाए। महफिल में पहुंचे तो विधायक खुद भी जमकर थिरके। पारंपरिक चेन डांस और डीजे पर विधायक के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब देखिए सिटी टॉप 20। छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ रही